पीएम पर मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार में दो और बड़े विकेट गिर गए। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के दो बड़े नेता, दिग्गज नेता आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद अमित शाह ने बिहार में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दरअसल नीतीश और चिराग के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, वो भी एक साथ लगा है, क्योंकि दो बड़े नेता थाम रहे तेजस्वी का हाथ। खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक साथ झटका, दो बड़े नेता थाम रहे तेजस्वी का हाथ, होंगे आरजेडी में शामिल। दोस्तों, इससे बड़ा झटका और क्या होगा एनडीए के लिए? इससे बड़ा झटका और क्या होगा चिराग पासवान और नीतीश कुमार के लिए? और ऐसे दो दिग्गज नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ा वोट बैंक, जी हां, एक बड़ा सा वोट बैंक एनडीए से आरजेडी में शिफ्ट होने वाला है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को झटके पे झटका लग रहे हैं। पहले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी का साथ छोड़ा और अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी जेडीयू से इस्तीफा देने की तैयारी करने लग गए। संतोष कुशवाहा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। पूर्व सांसद रहे संतोष कुशवाहा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे में संतोष कुशवाहा का जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होना कितना बड़ा झटका जेडीयू के साथ साथ एनडीए के लिए है और कितना ज्यादा फायदा आरजेडी को होगा। संतोष कुशवाहा है कौन, सब कुछ मैं आपको आगे डिटेल में बतलाऊंगी। दरअसल सूत्रों की माने तो संतोष कुशवाहा जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा देकर के आरजेडी तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो जाएंगे एक दो दिन के भीतर। सूत्रों ये भी बता रहे हैं कि संतोष कुशवाहा ने तेजस्वी की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट भी तय कर ली। दोस्तों, वो नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ वो जेडीयू के खिलाफ आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ने वाले हैं, पूर्व जेडीयू के सांसद। अब इधर चिराग पासवान के कुशवाहा नेता भी नाराज है और पार्टी छोड़कर आरजेडी के साथ में जा रहे, तेजस्वी यादव का दामन थाम रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कुशवाहा कार्ड खेल रही। एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी के अजय कुशवाहा भी आज दोपहर तक माना जा रहा था कि आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन खबर की पुष्टि नहीं हुई, खबर आई नहीं है। लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिपोर्ट में यह खबर छप गई है कि अजय कुशवाहा अब आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो अजय कुशवाहा को वैशाली विधानसभा सीट से आरजेडी टिकट दे रही है। उनको वैशाली विधानसभा से टिकट दिया जा सकता है। दोस्तों, इधर अजय कुशवाहा और इधर संतोष कुशवाहा एक जेडीयू से आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, एक एलजेपी से चिराग पासवान की पार्टी से आरजेडी में शिफ्ट हो रहे हैं। अब संतोष कुशवाहा की बात की जाए तो संतोष कुशवाहा की नाराजगी की वजह क्या है, इसको समझना जरूरी है। संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार की जेडीयू पर अनदेखी का आरोप लगाया है। यह खबर सामने आई है कि वो पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे, जिसके चलते अब संतोष कुशवाहा पाला बदलना चाहते हैं, आरजेडी के संपर्क में हैं। आरजेडी के साथ कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे ये भी तय हो गया है। आरजेडी में वो शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता हैं संतोष कुशवाहा अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2014 से 2019 में जेडीयू से सांसद रहे। पहले 2010 में वो बीजेपी से विधायक थे। 2013 में संतोष कुशवाहा बीजेपी छोड़कर जेडीयू में चले गए थे। अभी पार्टी में अपनी अनदेखी से वो नाराज है और इसके बाद वो सीधा आरजेडी दफ्तर पहुंचेंगे, यही माना जा रहा है। तेजस्वी यादव उनको सदस्यता दिलाने पर चर्चा कर रहे हैं और इधर लेसी सिंह के खिलाफ, जेडीयू से उम्मीदवार लेसी सिंह के खिलाफ वो धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
संतोष कुशवाहा अपने समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में आरजेडी ने उनकी नाराजगी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की है। जैसे मैंने आपसे कहा, कुशवाहा समाज के दो बड़े नेता, एक चिराग पासवान को छोड़कर आरजेडी में शामिल होने के लिए मन बना रहे हैं और एक जेडीयू से सीधा आरजेडी के साथ संपर्क में है। अब ऐसे में दोनों कुशवाहा समाज के दो बड़े नेता अगर आरजेडी में शामिल होते हैं तो सोचिए, संतोष कुशवाहा अगर आरजेडी में शामिल होते हैं तो सोचिए किस तरीके से आरजेडी को कुशवाहा समाज या वोट बैंक का फायदा होगा। वैसे भी इस बार आरजेडी कुशवाहा कार्ड खेल रही है। अब ऐसे में भाजपा के लिए या फिर एनडीए के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। 440 वोल्ट का झटका लगा है एनडीए को। दो दिग्गज कुशवाहा समाज के दो बड़े नेता, विधायक, पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थामने का फैसला लिया, वो भी एक साथ। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये संतोष कुशवाहा की बात की जाए और कुशवाहा समाज के बहुत ही बड़े लीडर है। उधर चिराग पासवान के पास जो कुशवाहा है वो अगर आरजेडी का दामन थामते हैं, अब ऐसे में दोनों का आरजेडी का दामन थामना कितना नुकसान एनडीए को पहुंचाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एनडीए में जो फूट है, एनडीए में जो नाराजगी है, एनडीए में जो धमाल मचा हुआ है, बगावती तेवर हर कोई अपना रहे हैं, चाहे बीजेपी के भीतर हो, चाहे एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जितन राम मांझी की पार्टी हो। एक तरीके से बवाल मचा हुआ है। ये सब कुछ को समेट करके अब अमित शाह हो या नड्डा हो, उनके लिए आगे चलना, 1 महीने के भीतर चुनाव है, ये सब कुछ को समेटना थोड़ा मुश्किल है। और इसी के चलते अमित शाह आने वाले 1 या 2 दिन के भीतर पटना का दौरा करेंगे और इस दौरान वो एनडीए के जितने भी मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर के नेता हैं, सबके साथ मीटिंग करेंगे ताकि ये नाराजगी अखबारों में ना आ जाए, ये नाराजगी बाहर ना आए और अंदर ही अंदर इसे सुलझाया जा सके। इसके लिए अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं, खबर यही है। फिलहाल ये जो 2 बड़े विकेट गिरने जा रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? एनडीए के भीतर जो खलबली मची हुई है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? और अमित शाह, नड्डा, मोदी टिकट बंटवारे को लेकर के जिस नाराजगी का सामना करना मतलब उन्हें पड़ रहा है, इसे आप किस नजर में देखेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को, बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट, पल पल की खबर सबसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।